हे पुरुषोत्तमम। आज बसंत पंचमी का दिन है। सभी लोग आनंद में झूम उठे हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे ये बसंत पंचमी का इतिहास क्या है, क्यों हम मनाते हैं, मनाने से क्या है, क्या होता है, क्यों हमें मनाना चाहिए और यह हमारे जीवन के लिए, व्यावहारिक जीवन के लिए इसकी प्रयोजनीयता क्या है। जब हम इस बात को देखते हैं तो हर चीज़ की हमारे सनातन धर्मियों में हर चीज़ की एक देवी, एक देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। वो उनके नियंत्रण में है। जिस तरह से पार्लियामेंट में हम लोग देखते हैं कि एक एक मंत्री के अंडर में एक एक विभाग है, ठीक उसी प्रकार से जैसे ऊर्जा का केंद्र बिंदु सूर्य देवता है, वो देवता के रूप में है। और नदियों में बहती हुई पानी वो हम माँ गंगा देवी के रूप में हम पूजा करते हैं। और इस तरह से माँ लक्ष्मी के रूप में जो हमारे धन धान्य आहार का नियंत्रण और उनका रक्षा, उस भंडार का, वो माँ लक्ष्मी के रूप में वो करती हैं। इस तरह से ज्ञान, बुद्धि, विज्ञान एवं जितने भी संगीत है, सबकी ये जो अधिष्ठात्री हैं, सबकी जो देवी हैं वो हैं माँ सरस्वती। तो सबसे पहले आइए हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विदाय आरंभ करिष्यामि सिद्धे भवति मे सदा। अब जो हमें सिद्धि प्रदान करती हैं, सफलता प्रदान करती हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन में कोई भी सफलता संभव नहीं है। यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कार्य को करने का जो कौशल है उसे हमें जानना पड़ेगा। तो उस कौशल के देवी हैं माँ सरस्वती। इसलिए हम लोग गाते हैं, जय जय देवी चलो चलो शौर्य, कुछ जुग शोभितो मुक्ता हरि, बीना पुस्तक रंजित हस्ते, भागवती भारती देवी नमोस्तुते। अब हम उनके वर्णन करते हैं। ये कुछ बेवकूफ एवं जो मूर्ख हैं और माँ की इस जो प्रणाम है, माँ की इस स्तुति में भी उन्हें गलतियाँ दिखाई देने लगती हैं। ठाकुर जी की एक वाणी मुझे याद आ रही है और वो है, मंदो मानुष जारा भालोए मंदो बेचे नए तारा। ये जो मंद दृष्टि होते हैं, गलत दृष्टि होते हैं, वो लोग अच्छे के अंदर बुराई ढूंढ के ही लेगा। जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी भावना होती है और उसकी वैसे ही कर्म होता है और उसका जीवन भी ठीक वैसा ही होता है। ये तो ठीक इसी प्रकार से ये कुछ युग का अर्थ अलग अलग तरीके से लिया गया है। ये युग का अर्थ होता है युगल और युगल का अर्थ होता है मिलन। और ये मिलन का अर्थ हम अनेकों प्रकार से ले सकते हैं। जैसे हम तर्जनी और ये जो हमारा अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ का जो शीर्ष है, तो ये भी शीर्ष को भी इनको समझा जाता है। और दूसरी ये बात है, आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये भी उसमें युक्त होना होता है, संयुक्त होना होता है। तो जो भी देवी और देवता है, निरंतर उनकी आराधना के माध्यम से हम जो बिखरे हुए हैं, हम जो परमात्मा से दूर भटक रहे हैं, इस भटकन को खत्म करके उस परम सत्य के साथ मिलाने का काम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि माँ सरस्वती सूर्य के देवी हैं और ठाकुर जी इसी की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जी सरस्वती सर का अर्थ होता है गति। ये गति प्रदान करती हैं, जब बिना गति के सृष्टि चलती ही नहीं है। और इनकी प्रकट किस तरह से हुए उसको जानने के लिए हम जानेंगे भगवान ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना की। और ये रचना करने के बाद सब कुछ रचना हुआ, लेकिन वहाँ पे आवाज नहीं था, वहाँ पे किसी का आवाज नहीं था। सुंदर पक्षी थी,
कोकिल भी, कोयल सुंदर थी लेकिन कोयल की आवाज नहीं थी। भौमेरे थे लेकिन भौमेरे की गुंजन नहीं थी। नदियां थी लेकिन नदियां में कलकलाहट नहीं थी। वायु थी लेकिन वायु का वो आवाज नहीं थी। पेड़ में पत्ते थे लेकिन पेड़ के पत्ते का वो जो आवाज उसमें नहीं था। तो उस आवाज को प्रदान करने के लिए सूर्य के अधिधात्री, अधिष्ठात्री और वो सरस्वती देवी के रूप में उनको स्तुति की गई और उनका सृष्टि किया। इसलिए उसको कहते हैं, उनको प्रकट किया गया, माँ सरस्वती का प्रकट हुआ। और प्रकट जब माँ सरस्वती का हम लोग जब देखते हैं तो माँ सरस्वती का वाहन कौन है? माँ सरस्वती का वाहन राजहंस है। तो राजहंस को ही माँ सरस्वती का वाहन क्यों चुना गया? हम देखते हैं दूसरे देवी देवताओं की जो अलग अलग वाहन है, ठीक माँ सरस्वती का वाहन भी एक राजहंस को चुना गया। मोर को क्यों नहीं चुना गया? और भी पक्षियां थी, बहुत अच्छे अच्छे पक्षियां थी, उनको नहीं चुना गया लेकिन राजहंस को चुना गया। यहाँ पे भी एक कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन में जीते। कौन जीते? राजहंस जीते। और इसलिए राजहंस को माँ सरस्वती का वाहन बनाया गया। इसमें जो गुण है उस गुण को हमें देखना है कि जैसे पानी और दूध जब मिला देते हैं उसमें से राजहंस जो है केवल पानी को वो ले लेती हैं, पी लेती हैं, लेकिन दूध को पी लेती हैं लेकिन पानी उसी में छूट जाता है। तो ये जो अच्छाई को लेना और बुराई को त्याग करना, ये संकेतात्मक जो उदाहरण हम लोगों के सामने देखने को मिलते हैं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को भी जो अच्छा है उसको धारण करना चाहिए, जो अच्छा नहीं है उसको परित्याग करना चाहिए, ये हमें सीखना है। वीणा जहाँ से शब्द का उत्पन्न हुआ और इस शब्द के उत्पन्न होने से ये सृष्टि में सबके अंदर आवाजें आई और ये वीणा हमें एक सुर में, एक लय में, एक ताल में रहने के लिए हमें प्रेरणा देती हैं। इसलिए ये वीणा हमारे लयबद्ध तरीके से जीना सिखाती हैं और इसी से हम लोगों के अंदर एक तरीके का हार्मोनी का सृष्टि होता है। एक तरफ पुस्तक है और उस पुस्तक में ज्ञान का वो प्रतीक है। हम ज्ञान को प्राप्त करें, ज्ञानी बने, बुद्धिमान बने और अंधकार को काट करके हम अपने गंतव्य तक पहुंचे। माला हाथ में है और उस माला को वो कुछ युग जो अंगुष्ठ और तर्जनी में पकड़े हुए हैं, जो माला को जप करना है। और इसमें ये बताते हैं कैसे हमें एकाग्रता के साथ इस माला को करते हुए, माला का अर्थ ही है कि इस जगत को एक सूत्र में बंधा हुआ है और ये सूत्र में सभी एक है। इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम सब एक सूत्र के हैं। और इस तरह से जपते जपते वो जो एक सूत्र हैं उस एक को जानना, एक को समझना और उस एक के साथ आत्मसात करना, इसी के लिए भी ये माला जपते जपते हम परम धाम को, उस परम सत्य को जान पाए, परम सत्य को जाने। तो एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में पुस्तक है और एक हाथ में माला है और एक हाथ में कमल का फूल है और इस कमल का फूल शांति का प्रतीक है। हम लोगों को ये जो ज्ञान के माध्यम से हम सब शांति में रहना है। और यहाँ पर उनका जो परिधान है उस परिधान का देखिए कितना सुंदर छटा है। जैसे सुबह ओस के बूंद के ऊपर लालिमा लिए हुए उगता हुआ सूरज की रोशनी जब गिरती हैं तो जो रंग दिखता है वो रंग माँ सरस्वती की रंग है और वो रंग हमारी संपूर्ण जगत को आकर्षित करती हैं। तो इस तरह से माँ की ये वर्णन है। माँ को ये आराधना की देवी है क्योंकि उनकी आराधना के माध्यम से उनको जब जीवन में आत्मसात करते हैं हम ज्ञान को, बुद्धि के, विवेक को अर्जित कर सकते हैं और उसी के द्वारा हमारे जीवन के रास्ते पर, राह पर आने वाले जो बाधा रूपी अंधकार है उस सब को चीर करके हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। बेर का भी विधान है कि बहुत सारे लोग, हम लोग गांव में छोटे छोटे थे, जंगल में बेर होता था लेकिन हम लोग कभी बेर नहीं खाते थे जब तक सरस्वती पूजा नहीं हो जाता था और वो सरस्वती पूजा होने के बाद ही हम बेर खाते थे। इनका भी सृष्टि तत्व का ही एक रचना है जो माँ से जुड़ा हुआ है कि जब माँ को निवेदन करते हैं उसके बाद ही हम बेर को ग्रहण करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी जीवन को एक ज्ञान, एक बुद्धि, एक विवेक देती हैं
आज बसंत पंचमी के दिन हम लोग देखते हैं कि अलग अलग हमारे भारतवर्ष के अलग अलग प्रांत में इस बसंत पंचमी को अलग अलग रूप में मनाया जाता है। अलग अलग उस त्यौहार का अलग अलग नाम दे करके मनाया जाता है। आज का ये पावन पुनीत दिन वाणी को महामानव का जन्मदिन प्रकाट दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। पतंग का हमारे इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश और इधर आगे की ओर बड़े पतंग का रिवाज है। हम लोग पतंग उड़ाते हैं बसंत पंचमी के दिन। हाँ, एक बात और याद आ गई, आज से बसंत पंचमी यानी कि वसंत शुरू हो जाता है और आज से हरियाली हो जाती है। पतझड़ इसमें चला गया, सारे पत्ते झड़ गए, अब पेड़ों में हरे भरे पत्तियां आती हैं। और ये उत्तरायण कुछ दिन पहले जो अभी उत्तरायण भी मकर संक्रांति से उत्तरायण भी शुरू हुआ, ये देवियों का, देवताओं का और ये सुख का, शांति का, समृद्धि का, ज्ञान का, प्रकाश का ये प्रतीक के रूप में ये माना जाता है। हम लोग इसमें आनंद करेंगे। उड़ती हुई पतंग हमें क्या सिखाती है? उस पतंग का जो धागा है एक किसी उड़ाने वाले के हाथ, एक मालिक के पास रहता है। तो यही ठीक इसी से हमें सीख लेना है। जब तक हमारे जीवन का डोर प्रभु के हाथ में थमा हुआ रहेगा तब हम आकाश में कहीं पे भी घूमें लेकिन हम निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि हम गंतव्य पर निश्चित आएंगे। लेकिन यदि हम प्रभु के हाथ से छूट जाएं तो कहाँ चले जाएंगे इसका कोई पता नहीं। इसलिए हम प्रभु से जुड़ के रहना है। यही हमारा जीवन है, यही हमारी जीवन की सार्थकता है। आइए इस बसंत पंचमी के दिन अनेकों सार तत्व के साथ, और जो मूल तत्व हैं वो है ज्ञान, बुद्धि, विवेक। हमें क्या चाहिए? माँ से क्या प्रार्थना करें? हे माँ, आपसे करजोड़ प्रार्थना है, मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो और वैराग्य दो। जब हमारे जीवन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का संचार नहीं होता है हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। हम अगर सबके बीच में प्रभु का दर्शन करते हैं और हमारा हृदय हर समय सबके अंदर प्रभु को देखना चाहते हैं और अपने अंदर न अहंकार हो, अपने अंदर केवल विनम्रता हो, केवल शालीनता हो और ऐसे तृणादपि सुनिचेनो, तो ये तृणादपि की तरह, एक घास की तरह अपने सिर को नीचा करके जगत के सामने नमन करते हुए जगत से हम शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक अगर लेकर के हम चलते हैं, निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य के ओर पहुंचेंगे। और सबसे ज्यादा ये जो बसंत पंचमी में सबसे जो कृतज्ञता का जो नमन है, जो प्रणाम है, वो प्रणाम तब स्वीकार होती हैं जब इस सारी बात का ज्ञान हमारे अंदर हो और हम इस चीज को जान करके उनको उसी हिसाब से अपने जीवन में केवल बसंत पंचमी के दिन नहीं, संपूर्ण वर्ष इसको याद करते हुए, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए और उनके सदैव अपने मस्तक में धारण करते, हृदय में धारण करते हुए, उनका मनन और चिंतन करते हुए चले। हमारे जीवन के आने वाली सारी बाधाओं को काट करके हमें अपने गंतव्य तक निश्चित रूप से पहुंचाएंगे।